जो कसरत के लिए समय नहीं निकालते हैं उन्हें बीमारी और उसके इलाज के लिए समय निकालना पड़ता है। जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास सब कुछ होने पे भी कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकृति और मैंने किया है मास्टर इन साइंस ऑफ लिविंग एंड योगा में। आज मैं बात करूंगी खान पान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर पे हम आलू को लेते हैं। आलू का रंग अगर बदल जाए तो इसे खाने से बेहतर होगा फेंक देना, क्योंकि भले ही स्वाद न बदले लेकिन ये आपकी सेहत के लिए दुश्मन साबित हो सकता है। किसी तरह के आलू को नहीं खाना चाहिए और इससे क्या दिक्कत आ सकती है आइए जानते हैं। आलू ऐसी सब्जी है जो हर घर में यूज होती है, लेकिन ऐसा आलू बिल्कुल न खाएं जिसका स्वरूप और रंग दोनों ही बिगड़ चुका हो। आलू का स्वाभाविक रंग हल्का मटमैला या भूरा होता है। यदि आलू का रंग भूरे से अलग होकर हरा, बैगनी या काला होने लगता है तो उसमें न्यूरोटॉक्सिन्स बढ़ जाता है। इसे सेलानिन कहा जाता है। इसे खाने से उल्टी, डायरिया, सिर दर्द या फिर कैंसर तक हो सकता है। आलू का रंग अगर हरा नजर आए तो समझ ले ये खराब हो गया है। हरा आलू कैंसर का कारण होता है। हरा आलू तब होता है जब वह मिट्टी से बाहर निकल जाता है और सूरज की किरण उस पर सीधी पड़ती है। इससे आलू में सोलेनिन लेवल बढ़ जाता है। जब आलू सिकुड़ने लगे, कई बार आलू रखे रखे सिकुड़ जाता है। ऐसा तभी होता है जब आलू काफ़ी दिन तक रखा रह जाता है। ऐसा आलू खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स फैल जाता है। ये आलू खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जर्मिनेटेड आलू में सोलनिन और चासोनिन का बढ़ने से ये ग्लाइकोलोकॉल्स नामक जहर में बदल जाता है। यह नर्वस सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक होता है। अंकुरित आलू उगाने के लिए तो ठीक है, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात हम करेंगे जायफल के बारे में। जायफल हर रसोई में पाए जाने वाला एक आम मसाला है और इसका इस्तेमाल कई तरह के खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। लेकिन क्या आपने जायफल के हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सुना है? आपने जायफल के फायदों के बारे में ज़रूर सुना होगा। हालांकि यह साबित नहीं हुआ है कि मसाला वास्तव में इन रोज़मर्रा की बीमारियों में मदद कर सकता है। शोध से पता चला है कि बहुत अधिक जायफल खाने से कुछ खतरनाक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आइए इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। जायफल में साइकोएक्टिव एजेंट पाया जाता है। इसमें मेरिस्टेसिन होता है जो एक मनोसक्रिय यौगिक है जो कि प्रलाप करने वाली दवाओं के वर्ग से संबंधित है। मेरिस्टेसिन एक शक्तिशाली मादक यौगिक है जो कि अधिक मात्रा में सेवन करने पर मति भ्रम का कारण बन सकता है। जायफल एक मसाले के रूप में कार्य करने के अलावा एक उच्च उत्पादन कर सकता है जो कि मारिजुआना द्वारा उत्पादित के समान है। यह कई अन्य दुष्प्रभावों के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। इसका उपयोग अक्सर कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध अंडे का छिलका भी शामिल है। लेकिन आपके अंडे के ऊपर जायफल का एक छिड़काव मति भ्रम का कारण नहीं बनने वाला है। साइकेडेलिक प्रभाव महसूस करने के लिए कई ग्राम जायफल का सेवन करना पड़ेगा, तब आपको जाकर इसका प्रभाव नजर आएगा। उचित मात्रा में जायफल का सेवन हानिकारक तो नहीं है, लेकिन आप आवश्यकता से अधिक इसका सेवन करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जायफल का क्या है नशीला प्रभाव, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके नशीले प्रभाव के रूप में आपको दुष्स्वप्न आ सकते हैं, आक्षेप हो सकता है, धड़कन बढ़ सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकता है, निर्जलीकरण का कारण बन सकता है, मुंह सूखा सूखा हो सकता है, बदन दर्द, त्वचा में जलन, बुखार, अनिद्रा, कब्ज, पेट में ऐंठन, व्याकुलता, छाती में दर्द, प्रलाप, मृत्यु का भय, सांस की तकलीफें, सक्रियता आदि हो सकती है। हालांकि इससे होने वाले नशे का असर कम से कम 24 घंटे तक रहता है। सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने के कारण एक मनोरंजक दवा के रूप में इसका उपयोग जेल के कैदियों में आम है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। हम आगे बात करते हैं ब्राउन राइस के बारे में। ब्राउन राइस स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है, लेकिन साइंस ने इसके सेवन से होने वाले एक बड़े साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को अवगत कराया है। विशेषज्ञों के अनुसार ब्राउन राइस सफ़ेद चावल की तुलना में स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। ब्राउन राइस साबुत अनाज है और सफ़ेद चावल बाहरी
चोकर परत को हटाने का परिणाम है। दरअसल सफ़ेद चावल के लिए चोकर की जो परत हटाई जाती है उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ब्राउन राइस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन साइंस ने इसके सेवन से होने वाले एक बड़े साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को अवगत कराया है। सदियों से चावल भारतीय लोगों की पहली पसंद है। यह किफ़ायती होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन है। आमतौर पर लोग सफ़ेद चावल ही खाते हैं, लेकिन यह ब्लैक, ब्राउन, बैम्बू ग्रीन, यहाँ तक कि पिंक जैसे कई अलग अलग किस्मों में आता है। इसलिए यह जानना बेहद मुश्किल है कि हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा आखिर कौन सा चावल है। देखा जाए तो सेहत और पोषण के लिहाज से सफ़ेद चावल से ज़्यादा ब्राउन राइस फायदेमंद होता है। वास्तव में चावल का बिना रिफाइंड किया हुआ प्राकृतिक रूप ही ब्राउन राइस है। सफ़ेद चावल की पॉलिशिंग की जाती है, जिससे इसके में मौजूद बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जबकि ब्राउन राइस खाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चावल के पोषक तत्व जैसे मिनरल, फाइबर और बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। यह केवल कोलेस्ट्रॉल ही कम नहीं करता, बल्कि मधुमेह और कैंसर के जोखिमों को भी कम करने में मदद करता है। यही वजह है कि इसे ज़्यादा मात्रा में लोग खाना पसंद करते हैं। यह वजन कम करता है और कमज़ोर हड्डियों के लिए बड़े काम की चीज़ है। इतना ही नहीं, पाचन शक्ति में सुधार के साथ यह दिल की सेहत को भी दुरुस्त रखता है। घर में बनाती हैं गलत तरीके से चावल तो बन जाएगा जहर। परिवार वालों को हो सकता है इस बीमारी का खतरा। ब्राउन राइस में पाए जाने वाला फाइटिक एसिड नुकसानदायक है। ब्राउन राइस खाने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह है कि इसमें फाइटिक एसिड नामक एंटी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होता है। एंटी न्यूट्रिएंट्स एक यौगिक है जो कई अलग अलग पौधों के उत्पादों में पाया जाता है। यह हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करने से भी रोक सकता है। फाइटेड या फाइटिक एसिड एक समान पोषक तत्व है जो फलियां, नट, बीज और साबुत अनाज में पाया जाता है। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भोजन में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर के मिनरल्स, विशेष रूप से आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम के अवशोषण को सीमित कर देता है, जिससे पोषक तत्वों के लाभ आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। भले ही आप इन मिनरल से भरपूर ब्राउन राइस का सेवन कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी अन्य भोजन के जरिए भी पोषक तत्व खा रहे हो तो फाइटिक एसिड इन पोषक तत्वों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। खाद्य विज्ञान और सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राउन राइस को पचाना सफ़ेद चावल की तुलना में कठिन है, लेकिन इसके फाइटिक एसिड सामग्री के प्रभाव को कुछ कम करने के तरीके हैं। फिर भी ब्राउन राइस खाने के फायदे अभी भी इसके नुकसान से ज़्यादा हैं। ब्राउन राइस खाने और फाइटिक एसिड के उच्च स्तर से बचने के लिए फूड्स जर्नल कुछ नेचुरल फाइटेट्स को हटाने के लिए ब्राउन राइस को पकाने से पहले हाई टेम्परेचर पर भिगोने का सुझाव देते हैं। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार ब्राउन राइस को पकाने से पहले भिगोया या अंकुरित किया जाता है तो इसमें फाइटिक एसिड लेवल बहुत कम हो जाता है। हार्वर्ड हेल्थ ने एक अन्य बात की चर्चा की है कि फाइटिक एसिड एक ही समय में खाए जा रहे खाद्य पदार्थों के साथ अपने अधिकांश मिनरल अब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसलिए यदि आप दोपहर के भोजन के लिए ब्राउन राइस के साथ आयरन से भरपूर कुछ खा रहे हो तो आपका ब्राउन राइस उस विशेष भोजन से मिनरल्स को सीमित कर देगा। इसी वजह से हार्वर्ड एक ही मील में एक ही फाइटेड हैवी फूड ज़्यादा मात्रा में खाने की सलाह नहीं देता है। ब्राउन राइस सेहतमंद है, लेकिन इसमें मौजूद फाइटिक एसिड शरीर में पोषक तत्वों की कमी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इस बड़ी वजह से यह ब्राउन राइस कभी कभी अच्छा विकल्प नहीं होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह सफ़ेद चावल से ज़्यादा फायदेमंद है। हम आगे बात करते हैं राजमा के बारे में। राजमा आपकी फेवरेट डिश हो सकती है। राजमा चावल शायद बहुतों का पसंदीदा डिश होगा। राजमा के अंदर ज़्यादा मात्रा में फाइबर मौजूद होती है, जिसे खाने से आपके पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के अधिकांशतः घरों में लोगों को राजमा चावल खाना काफ़ी पसंद है। इसे लोग बड़े ही चाव से बनाते हैं और खाते भी हैं। पर क्या आपको पता है कि बड़े ही पसंद से बनाए और खाए जाने वाला राजमा आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है? जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, पर तब जब आपने राजमा को सही तरीके से कुक नहीं किया हो। आपको बता दें कि राजमा पकाने में आपकी जरा सा भी लापरवाही सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कि क्या है यह लापरवाही और कौन से सही तरीके से आप राजमा को पका सकते हैं कि वह आपके सेहत को नुकसान भी ना पहुंचाए।
टॉक्सिन की मात्रा होती है अधिक। अगर आप राजमा को अधपका या सही तरीके से नहीं पकाते हैं तो इसमें कई प्रकार की पेट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि राजमा में और बीन्स की तुलना में कहीं अधिक टॉक्सिन की मात्रा पाई जाती है। इसलिए एक मुट्ठी अधपका राजमा आपकी सेहत को खराब करने के लिए काफ़ी है। इससे आपको दस्त, पेट दर्द और उल्टियाँ की भी समस्या हो सकती है। कब आ सकती है ये सब परेशानियाँ? यदि आपने 83 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर राजमा को पकाया है तो आपको गैस की हो सकती है परेशानी। राजमा को रात भर भिगोने और उसे पकाने से पहले 3 मिनट उबालने की वजह ये हानिकारक हो जाती है, क्योंकि यह टॉक्सिन को नहीं मार पाता है। ऐसे में पेट की समस्या हो सकती है। अधपके राजमा के सलाद और सैंडविच सेहत को पहुंचा सकते हैं नुकसान। ऐसे पकाएं राजमा को सही तरीके से पकाने के लिए आपको रात भर इसे भिगोना है। इसके बाद अगले दिन इसे अच्छे से साफ करके 10 मिनट के लिए लगातार उबालना है। तभी यह खाने के लिए तैयार है, जिससे सेहत को कोई नुकसान नहीं हो और यह हेल्दी भी बना रहे। आइए हम बात करते हैं बादाम के बारे में। बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। असल में बादाम में पाए जाने वाला पोषक तत्व सेहत को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है। बादाम का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं। पके या मीठे बादाम का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन आज हम आपको कच्चे बादाम के बारे में बता रहे हैं। दरअसल कच्चे बादाम का भी सेवन किया जाता है। दरअसल कच्चे बादाम में एमिगडालिन नामक यौगिक होता है, जिसकी वजह से यह स्वाद में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन कच्चे बादाम का ज़्यादा सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं कच्चा बादाम खाने के नुकसान। कच्चा बादाम खाने के नुकसान इस प्रकार हैं। पहला प्रभाव जो लीवर पर पड़ता है वह है कि लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है कच्चे बादाम का ज़्यादा सेवन। कच्चा बादाम खाने से शरीर में माइकोटॉक्सिन का उत्पादन तेजी से होता है, जिसकी वजह से पाचन से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है कच्चा बादाम का ज़्यादा सेवन। दूसरे नंबर पे है माइग्रेन। कच्चे बादाम का ज़्यादा सेवन करने से माइग्रेन की समस्या हो सकती है। कच्चे बादाम में कई तरह के विषाक्त यौगिक मौजूद होते हैं, जिनके सेवन से शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं होती है जो माइग्रेन की वजह बन सकती है। तीसरा प्रभाव हम किडनी पे देखेंगे। अगर आप किडनी के मरीज हैं तो भूलकर भी कच्चे बादाम का सेवन नहीं करें। बादाम में ऑक्सैलेट की मात्रा होती है जो किडनी स्टोन की समस्या का कारण होता है। कच्चे बादाम का अधिक सेवन किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे मैंने आपको दिया। उम्मीद है इस पे आप भरोसा करके इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे। मित्रों, हमारा अच्छा सेहत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर अच्छी सेहत हो तो हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।